आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 6 नवंबर और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक बार फिर से लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी 87 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, वही बैंक निफ्टी में 272 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अगर आज का चार्ट देखें 5 मिनट का निफ्टी का, तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे सुबह के 5-10 मिनट में ही ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ। फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट हिट हुआ। ऊपर ये जो ग्रे लाइन था 100 EMA का, वहाँ पर रेजिस्टेंस लेके स्ट्रेट अवे नीचे आया। ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट यहाँ पर हिट हुआ और एग्जैक्ट आप देख सकते हैं सेकंड टारगेट के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक होने की कोशिश की। लेकिन दोबारा से जब ये नीचे आया तो एग्जैक्ट फिर से सेकंड टारगेट के पास 2 बार इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक होने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। और आज का क्लोज देखिए एग्जैक्ट उसी जगह पे जहाँ पर हमारा ये सेकंड टारगेट का लेवल एज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था। तो निफ्टी में फिर एक बार जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करते हुए नज़र आए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी ये जो हिडनबर्ग ओमेन का ये जो इंडिकेटर पूरा तहलका मचा दिया है इसने, कहे तो ग्लोबल मार्केट में इसने सेल का सिग्नल दिया है कि भाई यहाँ से क्रैश हो सकता है मार्केट। तो ये हिडनबर्ग ओमेन का जो इंडिकेटर है ये 2008 में भी इसने सिग्नल दिया था और उससे पहले 1987 में भी इसने सिग्नल दिया था। अगर आप इसके बारे में को सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। अभी ये एक बात हो गई और उसके बाद JP मॉर्गन जो कि बड़ी एजेंसी है क्रेडिट रेटिंग की, उसका CEO भी यही बोल रहा है कि 2026 में पॉसिबल है रिसेशन आ सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है अगर इस तरह के कोई बड़े कंपनी के CEO ने इस तरह का बयान देना, और उसके पूरे डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर गूगल सर्च करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये बात अभी 26,000 के पास निफ्टी तो पहुंच चुका था, हमें लग रहा था कि ये इसको तोड़ के अभी नए हाईस निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसा कि US में जो कर्जा बढ़ रहा है वहाँ पर डेट का जो ये अमाउंट है वो ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई पे है। $38 ट्रिलियन तक US का कर्जा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर और AI का बबल भी जो है, पूरा जो IT मार्केट है उसका जो बहुत ही बड़ा हिस्सा 4-5 ही IT हब्स के पास है। ज़्यादा करके जो NVIDIA है इनके पास ज़्यादा करके कैपिटल है। तो ये जो AI का बबल है ये भी माना जा रहा है कि आगे जाकर ये भी फट सकता है। तो ये जो चीज़ें चल रही है, चर्चा चल रही है, इसमें से जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी कॉशियस हो गए और यहाँ पर ये बिकवाली करते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप FII DIIs के एक्टिविटी देखें तो आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल ये चर्चा जो है ये चल रही है बाज़ार में। अभी चलते हैं निफ्टी के 1 आर के चार्ट के ऊपर। कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। कल हमने देखा था इसने तीनों मूविंग एवरेजेस को तोड़ के इसके नीचे क्लोज दिया था, यानी जो अप ट्रेंड चल रहा था उसका फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर निगेटिव में गया था, यानी जो कंटिन्यू अप ट्रेंड था इसका पैटर्न टूट चुका है और ये अभी तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आके क्लोज हुआ है। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये आज के लो के जस्ट नीचे होगा, यानी अराउंड 25,478। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 25,456 का और सेकंड टारगेट बनेगा अराउंड 25,430 का। और ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो आज जहाँ पर आप 1 आर के चार्ट में देख सकते हो, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पाँचवा घंटा, 5 घंटे कंटिन्यूस इसने इस जो ये लाइन जो बन रही है इसी के पास आके क्लोज दिया था, इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा था। लास्ट का जो सेकेंड लास्ट कैंडल है इसने ये तोड़ दिया था। तो ये जो लेवल बन रही है सपोर्ट की, ये हमारी कल के लिए रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट की लेवल बन सकती है। तो 25,543 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 25,563 का और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,584 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हो। आज का ये चार्ट है 6 नवंबर का 5 मिनट का। एग्जैक्ट सुबह ओपन हुआ ब्रेकडाउन लेवल के पास, स्ट्रेट अवे नी ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, उसी के पास इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर गया, नीचे आया, एग्जैक्ट सेकंड टारगेट के पास ही आज का लो बनाया है। जो सेकंड टारगेट हमने मार्क किया था एज पर सपोर्ट लेवल्स
उसी के पास इसने आज 2 बार लो बनाया है, सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है और ऊपर जाने की कोशिश की, तभी ये ब्रेकडाउन लेवल जिसने पहले सपोर्ट का काम किया था वो आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए। तो बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स मार्क किए थे एप्स पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी अच्छे से तरीके से काम करते हुए नज़र आए। अभी चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड, यहाँ से ये अप ट्रेंड चल रही थी, ठीक है, ऊपर तक गई, फिर अभी ये साइडवेज में जा चुकी है। साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है 25 अक्टूबर से। तो ये जो जोन हो रहा है यहाँ पर, ये जो साइडवेज पैटर्न का जोन हो रहा है, इसको अगर ऊपर की तरफ काटता है तो हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है वन वे, या फिर ये अगर टुवर्ड साउथ की तरफ इसको काटता है तो यहाँ पर हमें ट्रेंड देखने को मिल सकती है। तो ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बनेगा ये होगा अराउंड 57,521। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। फर्स्ट टारगेट हमारा बन सकता है अराउंड 57,458 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 57,393 का। और ऊपर की तरफ अगर बाउंस बैक करता है तो पहला ये जो ग्रे लाइन है 100 EMA का, ये हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करे। तो यही हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 57,633 का। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 57,690 का, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 57,736 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। हमारी जो ऑफ़र है, अगर आप अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, वो आपको फ्री में मिल सकता है। उसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है। आपको यहाँ से ही अकाउंट ओपन करना है, जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है तो ये अकाउंट ओपनिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे क्लिक करना है तो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.